मंत्री पद छोड़ने और एनडीए से नाता तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पहली बार एबीपी न्यूज़ पर हैं। सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग बहुमत के साथ दिल्ली में बैठी है, लेकिन एनडीए के साथी टूट रहे हैं। ये भरोसा क्यों टूट रहा है? ये जो एनडीए की बात कहते हो, ये एनडीए ऑन पेपर है, एक्चुअल एनडीए नहीं है। एनडीए का मतलब होता है कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मीटिंग हो, लीडर्स की मीटिंग हो और विचार हो कि ये लॉज लाने हैं, क्या आपकी व्यूज़ हैं, इसमें क्या चाहिए आपको। ये तो कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। जैसे आप अखबार में पढ़ते हो वैसे हम पढ़ते हैं। ये क्या वजह है? फिर एनडीए किस चीज़ का हुआ? मैंने कई बार मीटिंग में, एक बार हुई थी, उन्होंने पार्लियामेंट से सेशन से पहले जब बुला लेते हैं, जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट, कस्टमरी होता है। मैंने बोला था कि अलायंस और एनडीए का मतलब तभी होगा ना कि अगर जो पार्टी हेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम कि एनडीए, अभी मुझे याद नहीं पिछले 6 साल से कब एनडीए के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाया गया हो फॉर अ कप ऑफ टी टू डिस्कस इंडिविजुअल स्टेट्स और इंडिविजुअल एरिया विच एवर दे रिप्रेजेंट। कभी नहीं। ये जितने भी कानून हैं कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। आपने कभी प्राइम मिनिस्टर को या उनके पार्टी चीफ को ये बात बोली नहीं कि जब एनडीए में बातचीत ही नहीं करनी है तो फिर ये काहे का रिश्ता है, ये मंत्री पद? और मैंने नीचे तो कई बार मैंने उनके पार्टी प्रेसिडेंट को भी बोला था, कई बार बोला था। मैंने पार्टी की मीटिंग में एक बार कहा था, मैं क्या, कम से कम मीटिंग हो, हमें मालूम हो कि ये हमारे एलाइज है। अगर किसी एलाई की हमें ज़रूरत पड़े कभी, so there is no meeting, no confidence, there is no confidence among each ally that they be a part of the allies. पहले शिवसेना छोड़ गई, अब शिरोमणि अकाली दल सबसे पुराना सहयोगी था। आप लोगों की 24 साल से दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती भले किसानों के मुद्दे पर टूटी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके मनों में दरारें काफ़ी पहले से चल रही थी। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई अलायंस बारे सीखना है, साहब प्रकाश सिंह बादल से सीखें कैसे वो अलायंस चलाते थे। मुझे नहीं मालूम कि एक इशू हमारी सहयोगी अलायंस बीजेपी के साथ थी, एक इशू उनके बगैर पूछे कहीं लाया हो। अगर एक इशू में भी कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो दे यूज्ड टू पुट इट डिलेट और बात पूछते थे कि कैसे उसको सॉल्व करें। यहाँ कितने भी इशू जब आए हैं मेजर, जैसे 370 का है और CAA का है, किसी के लाइक को नहीं, उनके अपने मैनिफेस्टो में होगा। तो आप तब क्यों नहीं विरोध जताते थे? 370 हुआ, आपको नहीं पूछा, आपको विरोध जताना चाहिए था। हमने 370, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने 370 हमारी पार्टी का स्टैंड जो था ऑन अ सिमिलर लाइन था, पर नॉट द होल। हम चाहते थे जो हमारे जो वहाँ सिख बहन भाई वहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनके राइट्स खत्म हो गए थे। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ से आए थे, वैसे ही CAA के जो हमारे 70-80,000 सिख्स वो जम्मू पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए थे, उनके भी कोई राइट्स नहीं थी, सिटीजनशिप नहीं मिली थी। पर बनाना एक्ट था, कम से कम मीटिंग तो बुला लेते। कौन फैसले करता है? ये ऊपरी करते हैं, ये कोई हमारे, तो मुझे तो नॉलेज भी नहीं है कि फैसला कौन कैसे करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, बीजेपी इंडिपेंडेंट है, दे टेक डिसीजंस। आपको सिर्फ कन्वे किया जाता है? कन्वे भी ऐसे होता है कि सेशन में आ गया है, ये एक्ट आ गया है। तो आप इतने साल, 6 साल चुप क्यों बैठे रहे? हमारी जो अलायंस, ये पंजाब का फ्यूचर, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का अलायंस सिंबल ऑफ पीस है। साहब प्रकाश सिंह बादल सिंबल ऑफ पीस है। और हम एक ऐसे अलाई हैं, कभी गिव एंड टेक नहीं कहा। अगर हमें कोई दे देते हैं ठीक है, नहीं देते वो भी ठीक है। हमने कैसे ऐसे नहीं लड़ाई की कि हमें ये चाहिए, ये करो, कभी नहीं। ये हमारा असूल है, पार्टी का असूल है, जिनके साथ खड़े हैं फिर हमने वो किंतु परंतु नहीं किया। आपने पिछले 15 साल में, मैंने ही 100 बार सुना होगा आपसे मुंह से, चाहे आप स्टेट पॉलिटिक्स में थे, चाहे सेंटर में चले गए, और प्रकाश सिंह बादल से भी जब भी हम सवाल पूछते थे, चाहे आपको डिप्टी CM बनाना हो या फिर कोई और मसला आता था, सीट शेयरिंग का मसला आता था, आप लोगों ने ये बात कही कि ये तो नाखून और मांस का रिश्ता है, ख़त्म नहीं होगा, ये घी और खिचड़ी का रिश्ता है, घी कभी खिचड़ी से अलग नहीं हो सकता। तो फार्मर इशू पे ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को ये लगता है कि बीजेपी ने पंजाब के हक में फैसला नहीं किया, और क्यों आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए? पहली बात, ये जो फार्मर ऑर्डिनेंस लाए गए, हमें कोई नॉलेज नहीं थी। उस फार्मर ऑर्डिनेंस में क्या हो रहा है, क्या डल रहा है, हमें एक बार भी नहीं बुलाया गया। और ये मुझे लगता अब मालूम चला है कि जब उनके यूनियन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बुलाया कि ये पिछले 1.5 साल के 7 चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग
उनका कमेटी बनाई थी जिसमें पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कमलनाथ वो मेंबर थे और इनकी रिकमेंडेशन से बनी। पर वो तो बना दी, पर जो अलाइज हैं जैसे श्रोमणी अकाली दल किसानों को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पार्लियामेंट भी बोला था कि हमारे 95% हमारी लीडरशिप किसान आप है, आप खेती करते हैं और हमारे 99% काडर खेती करता है। सो ये फार्मर्स बिल लाए जा रहे हैं, कम से कम हमें पूछा तो जाए। और जब कैबिनेट में आया हमारे मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उसी टाइम ऑब्जेक्ट किया कि ये आप ये इशू ला रहे हैं, इसमें मैं तो अभी देख रही हूँ कि ये चीज़ें हैं, इसको डेफर की कर दीजिए कि इससे कम से कम कंसल्टेशन हो जाए, स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन हो जाए। उस टाइम कैबिनेट में उन्होंने बोला गया कि आप ऐसे कीजिए, ये तो ऑर्डिनेंस है, 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे एक्ट लाने के लिए, आपकी जो ऑब्जेक्शन आप लेके आएंगे हम आपको वो इंक्लूड कर लेंगे। सो हमने चला ओके। और आपने देखा होगा कि आपने दिया, वो आपने दिए अपने सुझाव दिए उसमें कि ये ऐड होना चाहिए। आपने जब कैबिनेट के बाद 2 महीने थे, मैं हर किसान यूनियन से मेरी बात हुई, आप जो एक्सपर्ट थे उनसे बात हुई, मैंने आपकी, मैंने काडर के बात की, किसानों से बात की, और जो उनकी एप्रीहेंशंस है मैंने कम से कम 3 या 4 लेटर्स वहाँ लिखी। और मैंने यूनियन मिनिस्टर्स के डिफरेंट लेवल्स पे बात की, मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट के भी से बात की कि ये पंजाब के किसान को ये शंका है, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी में परचेज ख़त्म हो जाएगी, ये जो मंडी सिस्टम जो पंजाब का है, जो मैं बताऊँ पंजाब का मंडी सिस्टम बेस्ट है इंडिया में। हमें कोई बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं चाहिए। अगर पूरा देश पंजाब का मंडी सिस्टम अडॉप्ट कर ले तो किसान बहुत खुश होंगे। सो हमने ये सारी चीज़ें लिख के ऊपर दी हैं। उन्होंने हम एक चिट्ठी भेज दी हमें, जो हमने दिखाई कि उन्होंने चिट्ठी कि ये नहीं होगा, एमएसपी रहेगी, परचेज भी रहेगी, मंडी सिस्टम नहीं ख़त्म होगा। सो हमने, आपने देखा होगा, हमने पूरे पंजाब के किसानों को बोला कि ये उन्होंने एश्योरेंस दे दी है। पर जब मैंने फिर से बात की, लीगल हमारे एक्सपर्ट से बात की और फिर से किसान जत्थेबंदी से बात की, वो सबके विचार हमने कॉमन देखे कि सब चाहते थे कि चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट लेटर की एश्योरेंस की नहीं, जब तक वो एक्ट ना बने। सो जब हमने फिर उनको बोला कि ये लेटर से काम नहीं सरेगा, हमें जो ये आप ऑर्डिनेंस लेके आए इसमें प्रोविजंस डाल दो कि एमएसपी विल बी राइट ऑफ द पीपल एंड परचेज होगी, सारी होगी, और मंडी सिस्टम फैक्ट, पर तब वो डामाडोल होने लगे। प्राइम मिनिस्टर अभी भी कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, आपकी मंडियां रहेंगी, तो आप और किसान उन पे यकीन क्यों नहीं कर रहा? आपको शक क्या है? आज प्राइम मिनिस्टर ये हैं, कल प्राइम मिनिस्टर और होगा। एक बोलने से बात नहीं बनती। फिर ये कानून क्या बनते हैं? पार्लियामेंट में एक्ट क्यों बनते हैं? एक्ट इसलिए बनते हैं ना कि इसको लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क हो। अगर प्राइम मिनिस्टर की एश्योरेंस की हर चीज़ हो तो ये एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, आप एक्ट में क्यों डालते हैं? आप अगर बोल रहे हो कि एमएसपी रहेगी तो डाल दो एक्ट में। वो एक्ट में क्यों नहीं डालना चाहते? मैं वही ड्राफ्ट से क्यों मिसिंग है वो? मैं वही बात है ना, मैंने जब उनके पास लास्ट में जब हम उनके पास गए तो ऐसे लग रहा था कि ये कि हमें अटॉर्नी जनरल से व्यू लेनी है, ये व्यू लेनी है, वो चलता रहा। पार्लियामेंट सेशन इमीडिएटली बुलाया गया। उस टाइम हमने बड़ा क्लियरली बोला कि आप इस एक्ट को इस पार्लियामेंट में ना लेके आएँ सेशन में, जब तक, जैसे आपने श्योर किया था, सब जो शंकाएं हैं वो सब दूर ना करें। पर पार्लियामेंट सेशन भी हो गया और अगले दिन हमें, जब एक दिन हमें मालूम चला कि जो पार्लियामेंट का एजेंडा है उसमें एक्ट भी आ गया। फिर भी हमने लास्ट मिनट ट्राई की कि क्योंकि हमारी अलायंस बहुत पुरानी है, ये रिश्ते ऐसे टूटते नहीं हैं। सो हमने लास्ट मिनट ये भी ट्राई किया कि आप ऐसे कीजिए, आप ले आए एक्ट में, पर इसको पार्लियामेंट कमेटी में भेज दें। पार्लियामेंट कमेटी की वो सब पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी बन जाए, वो किसानों, पूरे देश के किसानों को बात करे और जो देश के किसान चाहते हैं इनकॉर्पोरेट कर लें। और ये पहली केस नहीं होगा, हज़ारों केस पार्लियामेंट कमेटी में जाते हैं, पर उन्हें पार्लियामेंट कमेटी में नहीं भेजा। सो देन वी सेड वी कांट। क्या एमएसपी को शामिल करना ड्राफ्ट में, आपको लगता है कि इससे जो कॉर्पोरेट घराने आना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उनकी नाराजगी होगी? वरना एक प्राइम मिनिस्टर क्यों सारे किसानों को या किसी एक स्टेट के किसानों को, 2 स्टेट के किसानों को अपने खिलाफ कर लेगा? एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कॉर्पोरेट हाउसेस को क्यों उनको इस जो एमएसपी पे खरीदने पे उनकी प्रॉब्लम क्या है?
अगर देश ने एमएसपी की रेट डिक्लेयर की है, और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना नहीं था चाहिए था, उनमें लिख देना चाहिए था। अगर आपने एमएसपी डिक्लेयर कर दी है, अगर तो एमएसपी ना होती तो आप कह सकते थे। आपने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया और आपने बोला कि एमएसपी रहेगी, परमानेंटली रहेगी, तो फिर आप क्यों आपने क्लॉज नहीं डाला? ये एक एबिलिटी है कॉर्पोरेट हाउसेस को कि वो क्या करेंगे, शंका क्या है, वो क्या करेंगे कि ये सारी जो परचेज है इनिशली रेट कम करके और उनको फार्मर को थोड़ा ज़्यादा देके इनिशली, और उसके बाद मोनोपोली करके फिर रेट कम कर देंगे, और ये सिस्टम जो हमारा बना सारा क्लैप्स हो जाएगा। अब मैं बता दूं, देश के किसान बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैंने एक किसान से बहुत पूछा यही बात, मैंने देखना चाहता था उसकी भावना क्या है। मैंने पूछा कि आपकी शंका क्या है? कहना जैसे वो जियो ने किया, जियो आया, उन्होंने सबको फ्री दे दिए फ़ोन, हम सब फ्री लेकर फ़ोन ले लिए, और जो वोडाफोन और ये कंपनी साहब उसके बाद मर गई, अब जियो ने रेट बढ़ा दिए। ये एक छोटा सा किसान बता रहा है, उसके मन में ये है दिमाग में। अगर एक किसान के मन में ऐसी चीज़ें हैं, ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि ये डर निकालें, और डर तब निकलता अगर एक्ट में बनता, क्योंकि उनका देश का कानून अगर बन जाए तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। लेकिन सुखबीर जी, अगर किसान ये समझ रहा है कि उसको जियो की तरह ये नया कानून बेचा जा रहा है या पकड़ाया जा रहा है, तो आप तब क्यों नहीं ये बात समझ पाए जब आपको यहाँ पंजाब में आके आपने किसानों को कहा कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये बहुत फायदे की बात है। प्रकाश सिंह बादल से भी ये कहलवाया गया कि अच्छे हैं। बादल ने भी अपने मन में क्लियर है, उन्होंने बोला था को, तब हमें एश्योरेंस थी कि ये सारा कुछ डाला जाएगा। हमें इंश्योरेंस दी थी कि आप जब एक्ट आएगा उसमें एमएसपी भी डालेंगे, हम ये भी डालेंगे, ये सो उसके लिए हम कन्विंस कर रहे थे लोगों को कि ये डालेंगे। वो पहली बात जो आपको जनता में भेजा गया कह के, वो बात ड्राफ्ट में नहीं डाली गई, ये इल्जाम है आपका। हाँ, जो ड्राफ्ट में जो हमें था कि बोला कि एमएसपी ये सारी चीज़ें विल रिमेन एंड वो हम डालेंगे, वो नहीं डाला गया। लेकिन सुखबीर जी, अगर मान लीजिए आपको मंडियां भी रखनी है, आपको एमएसपी भी डालनी है, तो जो व्यवस्था चल रही है इसी को चलने दो, फिर नई व्यवस्था का क्या मतलब है? पंजाब में 1900 मंडी हैं, हर 6 गांव के बाद मंडी है, 25 मिनट के अंदर एक मंडी किसान पहुंच जाता है, तो और क्या करने की जरूरत है? हमने यही तो आपने पहली स्टेज पे विरोध क्यों नहीं किया इसका? मैंने पहली स्टेज पे को उन्होंने बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट, देश में इन्वेस्टमेंट आई, हमारे देश में मंडी नहीं है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दूसरे में, देश में नहीं है। तो मैंने बोला कि जो अगर आप नरेगा के लिए इतना पैसा खर्चते हो, दूसरी चीज़ों के लिए सब्सिडी देते हो, एक ये प्लान बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान, जहाँ ये सारे देश में, यूपी में, बिहार में, सारे में जो मंडी सिस्टम प्रिवेलेंट पंजाब का है, जितना एफिशिएंट मंडी सिस्टम है वो अडॉप्ट कर लें। और ये जो प्राइवेट कंपनी आएंगी उनका वो तो प्रॉफिट बेसिस है। और सबसे बड़ी बात है, आप प्राइवेट मंडी को बोल रहे हो कि वो टैक्स फ्री है उसमें, और सरकारी मंडियों में टैक्स है। ये डिफरेंस ना करो, टैक्स वहीं लगा दो। लेकिन किसान संघर्ष किस लिए कर रहा है? वो टैक्स देने वाली मंडी के लिए संघर्ष कर रहा है कि मैं टैक्स दूंगा नहीं, इसलिए संघर्ष वो कर रहा है। जो फ्री टैक्स फ्री आ रही है उसका विरोध कर रहा है। जो टैक्स है वो किसान नहीं देता, टैक्स देती है जो परचेजर, और जो परचेजर इसलिए देता है कि ये जो मंडी सिस्टम है, ये सिस्टम बना, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना। ये जो मार्केट कमेटी बनती हैं, जो कमेटी बनती है वो फार्मर की होती है, वो फार्मर एक मंडी को, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम बना है ये क्लैप्स कर गया तो हमारा फ्यूचर खत्म। एनडीए को छोड़ना या मोदी मंत्रिमंडल से हरसिमरत जी का इस्तीफा दिलवाना, ये आपकी मजबूरी थी या जरूरी हो गया था? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। हमारी पार्टी का एक प्रिंसिपल है, पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है, पंजाब की इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। कई स्टेटों ने इंडस्ट्री में अपना कंसंट्रेट किया, किसी स्टेट ने टूरिज्म में कंसंट्रेट किया। हमने सारी ज़िंदगी आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर को डेवलप करने में किया, और यही कारण है कि देश को अन्न देने वाला सूबा पंजाब है। आज भी 50% ऑफ व्हीट एंड राइस देश की रिक्वायरमेंट पंजाब पैदा करके देता है। सो अगर हमें तो सारा कुछ, हमारी लाइफ लाइन ही है,
अगर लाइफलाइन कोई एक्ट कानून बनेगा, कोई लाइफलाइन खत्म कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा आखिर तक हमने कोशिश की, नहीं तो इस्तीफा तो हम पहले दिन एक्ट देते थे, पहले दिन आता था उसी दिन हम दे सकते थे, पर हमें उम्मीद थी कि हमें ये सारी चीज़ें हम डला सकेंगे, सारी चीज़ें अंदर होंगी और इसके साथ किसान को फायदा होगा। पर जो उन्होंने कुछ भी नहीं डाला, वी हैड नो चॉइस एंड इसका कोई दबाव नहीं। आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की इस पे अपने लेवल पे या बड़े बादल साहब के लेवल पे? मैंने उनके जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनसे बात की है, अमित शाह भाई से बात की है। मैंने मंत्रियों के साथ बहुत लगभग बात की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने की है। प्राइम मिनिस्टर से हाँ। उनका क्या कुछ रिएक्शन था भी, हो सकता है ये या नहीं हो सकता? कोई कमिटेड आंसर नहीं था। आपके एनडीए के साथ छोड़ने के बाद आपने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की दिक्कत तो बढ़ा ही दी है। सही मैंने से अगर पूछो उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर सही, अगर वो क्योंकि उनकी पार्टी भी किसान की पार्टी मानी जाती है, पर अब फैसला उनका, मैं उनको ना कंपेल करता हूँ, उनकी पार्टी की जो डिसीजन हो वो अपने आप। आपका ये जो फार्मर्स आज पंजाब का सड़कों पे है, आपका गिला किससे है? पार्टी से है, प्राइम मिनिस्टर से है, मंत्रिमंडल से है? अगर पंजाब के हित में ये चीज़ नहीं आई है तो इसके लिए आपका गिला किससे है? गिला देश की सरकार से है। ये सेंटर की सरकार जो बोलती है कि हम किसानों के भले के लिए बना रहे हैं, जो किसान चाहते ही नहीं है। आप भला तब करेंगे जब वो अगला आदमी चाहेगा ये चीज़। अगर किसान के जो भले करने का कानून आप कह रहे हो, किसानों से तो पूछो। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हम देश की सेवा के लिए बना है। हर वर्ग के लिए कानून बनते हैं, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होता है। अगर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी वही नहीं पसंद करता कानून को, तो फिर जिसके लिए बना रहे हो तो फिर फायदा क्या है? पुश करने की, धक्के से पुश करने का क्या फायदा है? बीजेपी ये कह रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आरोप लगाया है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसान को गुमराह कर रही हैं। हम तो उनके लाइफ थे। आपको भी गुमराह किया गया? नहीं, हम गुमराह नहीं, हम क्योंकि नहीं, आपको बताया जो गया वो लिखा नहीं गया। हम किसान पहले हैं। मैंने बोला अभी भी मेरे पिता 94 साल की उम्र है, अभी डेली अपने खेत में जाते हैं और ये सारी खेत की मैनेजमेंट वो आप अपने आप करते हैं। अभी हम जो हमारा जो मेन प्रोफेशन फार्मिंग है और हमें जो फार्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। और देश में भी, अब मैंने पार्लियामेंट में बोला था, अगर कोई किसानों के नेता देश में आज़ादी के बाद का नाम लिया जाता है, वो साहब प्रकाश सिंह बादल का और चौधरी देवीलाल जी का और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जाता था। ये एक फेस ऑफ फार्मर्स हैं। फार्म की जो देश के फार्मर हैं, उनकी उम्मीद, उनकी लड़ाई ये लड़ते रहे हैं, आज तक लड़ते रहे हैं। और जितना इनको मालूम है, और कम से कम हमें जो पार्टी, हम एनडीए के लाइज हैं, जो फार्म की बेसिक पार्टी है, अगर उससे ना पूछा जाए तो इससे अफसोस की बात क्या है? अच्छा, आपने चौधरी देवीलाल जी का जिक्र किया, अच्छा किया आपने, लेकिन उनके पोते ने, जो कि कहता है जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के आदर्शों पे चलती है, वो बीजेपी के सहयोगी दल हैं आपके पड़ोसी सूबे में, उन्होंने तो बीजेपी को नहीं छोड़ा। ये उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि जब मैं उनसे मिला था वो भी बड़े परेशान थे और मैंने उनको बोला था कि आप हम इकट्ठे चलते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं एमएसपी है, आप कह रहे हो एमएसपी नहीं है। हाँ, हमने उनकी जो मजबूरी है, क्या मजबूरी है? मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता हूँ, वो उनसे पूछिए आप मजबूरी क्या है। वो तो जवाब ही नहीं देते, हम तो चाहते हैं पूछना। आप ही बता दीजिए अगर आप मिले थे। मैं उनकी बात थोड़ी बताना चाहता हूँ, आप पूछ लिए उनसे। ये बताइए कि आपके इस्तीफे और आपके एनडीए के साथ छोड़ने के बाद आपने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की दिक्कत तो बढ़ा ही दी है। सही मैंने से अगर पूछो उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर सही, अगर वो क्योंकि उनकी पार्टी भी किसान की पार्टी मानी जाती है।
पर अब फैसला उनका, मैं उनको ना कंपेल करता हूँ, उनकी पार्टी की जो डिसीजन हो वो अपने आप उनकी लेकिन वो भी आपकी तरह एक एलाइज थे, तो एक जो लाइक माइंडेड पार्टियां होती हैं जो सेम एजेंडा पे काम करती हैं, हरियाणा का फार्मर भी यही चाहता है कि बीजेपी के साथ जो भी एलाइज पार्टियां हैं वो अगर किसानों की बात करती हैं तो उनके हक के लिए आगे आए। तो आपने लाइक माइंडेड या आपकी तरह वो भी किसानी के आदर्शों को मानते हैं, तो आपने बात तो की होगी उनसे। मैंने पहले जब मैंने बोला कि मैंने जब पहले बात की, वो बड़े परेशान थे कि ये किसान की जो बिल है ये नुकसान करेगा, पर अब जो उनका फैसला, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं खोना चाहते? मैं सीधा पूछ लेता हूं। नहीं, मैं नहीं कोई ऐसे कमेंट नहीं करना चाहता। ये कहा जा रहा है कि अकाली दल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जिस तरह से पंजाब का किसान सड़कों पे और रेल ट्रैक्स पर आ गया था, उस गुस्से को देखते हुए उन्हें लगा कि बीजेपी से जुदा होना एकमात्र चारा है। किसान श्रोमणी अकाली दल की आपको हिस्ट्री मालूम होगी, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। साहब प्रकाश सिंह बादल 16 साल जेल में रहे, अगर जब डेमोक्रेसी को देश में खतरा हुआ तब गए, किसानों की समस्या आई तब गए, हमारी सिख कम्युनिटी की कुछ समस्या आई तब गए, पंजाब के पानियों के लिए गए, पंजाब की खेती बचाने के लिए गए। ये मिनिस्ट्री क्या चीज़ है हमारे लिए कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हमारी अलाइज, अगर हमारी अलाइज पार्टी जो पंजाब का भला नहीं देख सकती एट दिस मोमेंट, हम तो पंजाब के किसानों की बात कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। उनका किसान प्रति जो हम पंजाब बारे सोच सकते हैं, वो उनका इंटरेस्ट इतना नहीं होगा, पर हम अपने असूल नहीं छोड़ सकते। हम बड़ी क्लियरली, हमें कोई सरकार बनाने की कोई इच्छा नहीं थी और ये करना रखने की। हम तो हमने देखा कि ये अब ये आखिर तक हमने देखा कि ये शायद ये मान जाएंगे, इसलिए आखिर तक लास्ट मिनट अब जब बिल फाइनल वोटिंग पाया तब हमने रिजाइन दिया ना। लास्ट मिनट तक हमने कोशिश की कि ये सारियां चीज़ें जो पंजाब के किसान चाहते हैं वो एक्ट में आ जाएं, पर जब नहीं हुआ तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सुखबीर जी, अभी पंजाब में क्या होता था कि बीजेपी हिंदू वोट लेती थी जो 33% के करीब है, दलित और हिंदू वोट मिलाकर, और आप ग्रामीण वोट लेते थे और अच्छी खासी सरकार बन जाती थी। 97 से लेकर 2017 तक आप लोग पावर में साझी तौर पर रहे भी। लेकिन अब अकाली दल क्या करेगा? अब तो उसके पास ग्रामीण वोट बैंक की पार्टी बची है, अब शहरी वोटों के लिए क्या करेगा वो? आपने देखा होगा पिछले 15 साल से हमारी पार्टी में वो जो पहले अकेला ग्रामीण बोर्ड कहा जाता था, अब वो बात नहीं है। अब पूरे अर्बन एरिया में जितनी स्ट्रेंथ अकाली दल की बढ़ गई है। अगर आप लास्ट जो इलेक्शन कमेटीज़ के हुए, मेयर्स के हुए, आप जो एनालिसिस लें पंजाब में 850 कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटी, अर्बन एरियाज़ हैं हमारे पंजाब में 850, छोटे टाउन से लेके बड़े टाउन। 850 में तकरीबन 700 अकाली दल के मेयर थे, नॉट बीजेपी के, अकाली दल के। बीजेपी के तो 15-20 जगह में उनके मेयर बने थे। लुधियाना सबसे हमारा बड़ा शहर है, उसमें सबसे ज़्यादा एमसी अकाली दल के हैं और मेयर अकाली दल का है। पटियाला टाउन का मेयर अकाली दल का है और मेजॉरिटी अकाली दल के एमसी हैं। बठिंडा टाउन के 90% एमसी। सो ये मिथ था पुराना। अब ये होलिस्टिकली पंजाबियों की पार्टी है। पंजाबी देश के हर वर्ग पंजाब का साहब प्रकाश सिंह बादल को ट्रस्ट करता है। बादल साहब का एक ही चीज़ उनका मेन फिलॉसफी रही है और वही मुझे उन्होंने सिखाया है कि पंजाब तब तरक्की करेगा जब पंजाब में पीस रहेगी, हिंदू सिख भाईचारा रहेगा। सारे भाई, हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन सबके। आपने देखा होगा साहब प्रकाश सिंह बादल एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सारे धर्म के जो पवित्र स्थान हैं सबको ब्यूटिफाई किया, आपने आप ब्यूटिफाई किया। हर धर्म के शुभ दिहाड़े में वो आप जाते थे। उनका क्लियर मिशन है और यही फिलॉसफी हमारे अकाली दल की है कि पंजाब ये सबका सूबा है, सारे इकट्ठे रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। और यही कारण है कि आज पंजाब में इतने साल से पीस है। सुखबीर जी, ऐसा तो नहीं होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अकाली दल और बीजेपी में पोस्ट अलायंस हो जाएगा, अलग अलग लड़े लेकिन बाद में कर लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को क्या देखते हैं आप पंजाब में? उनको काफ़ी मुश्किल होगी क्योंकि ये पंजाब के बीजेपी अभी पंजाब की भावना नहीं समझ सकी।
सुखबीर जी, ऐसा तो नहीं होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अकाली दल और बीजेपी में पोस्ट अलायंस हो जाएगा, अलग अलग लड़े लेकिन बाद में कर नहीं, लें? ऐसी कोई बात नहीं है। आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को क्या देखते हैं आप पंजाब में? उनको काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये पंजाब के बीजेपी अभी पंजाब की भावना नहीं समझ सकी। जो पंजाब की भावना उनको समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी है जो पंजाबियों के दिल में है, अगर वो ही नहीं समझोगे तो फिर कैसे उनका दिल जीतोगे? पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि पंजाब में इतना किसान था, बीजेपी बैठे बिठाए अपना इस एक रिफॉर्म के जरिए क्यों अपना नुकसान करने चाहिए? वही बोलता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये इतनी इमरजेंसी थी कि देश में अगर ये ना लाते तो देश खत्म हो जाना था। ये ऐसी चीज़ नहीं थी। ये अगर पार्लियामेंट में जब विरोध होने लग गया, प्रधानमंत्री जी को सीधा कमेटी में डाल देना चाहिए, एमपीज को, ऑल पार्टी का, अगर आप फैसला कर लो। और वो वहाँ अगर सब पार्टी उसमें चल जाती और सब किसानों के साथ बात हो जाती तो हल निकल सकता था। मुझे आप हैरानी है कि ऐसी पार्टी जो इतनी देश में ऊपर राज कर रही है, अब इतनी छोटी सी किसान की भावना नहीं समझ सकी, तो फिर क्या होगा? पीएम मोदी साहब ने, हमने खुद देखा था जब शपथ ली थी तो उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के पहुंच हुए थे, तो क्या प्रकाश सिंह बादल साहब ने भी ये कोशिश नहीं की कि एक बार इस मसौदे को वो अपने लेवल पर तय करें? बादल साहब की बात नहीं हुई, बादल साहब की बात नहीं। आपने एनडीए से बाहर आने से पहले बादल साहब से मशवरा किया? हाँ, उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने आपके फैसले को सही माना, गलत माना? उसके बाद आपने तय किया? मैंने उनसे बात की और उन्होंने बोला ये जो फैसला सही है वो सही है। किसान की पार्टी हमारे पंजाबियों की पार्टी है, और जो पंजाब के किसान, पंजाब देश के किसान नहीं चाहते, हम वहाँ रह नहीं सकते। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर ये क्यों कहते हैं कि आप तो फंस गए थे, आपको इस पूरे किसान आंदोलन से बाहर निकलने के लिए अकाली दल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था? और हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कैप्टन तो डबल गेम खेलता है। कैसे? ये जो एक्ट है, ये तीनों एक्ट जो ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पहले ही पंजाब में 2017 में बना दिए हैं। अपने उनका मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। आपने देखा है कि कांग्रेस का जो 2019 पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उस चोन मैनिफेस्टो में भी है और इनके कैप्टन के मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस का। पर कैप्टन साहब कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। अपना एक्ट है। उन्होंने कहा कि केंद्र में गलत बोला, पार्लियामेंट में जो एक स्टेट मिनिस्टर ने बयान दिया वो भी गलत है। कहते अगर गलत है, प्रिविलेज क्यों नहीं लेके आते? जो एक्ट पंजाब का मेरे सामने है, मेरे पास पड़ा, यहाँ विधानसभा का जो एक्ट पास किया वो तो आपके पास है, आप चेक कर सकते हो। और उनका मैनिफेस्टो, उसकी कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, और आपको आप भी मंगा सकते हो। मैनिफेस्टो की कॉपी में लिखा है सेंटर की और पंजाब की मैनिफेस्टो में। और एक आप बात बताएं, कांग्रेस जब वोटिंग लोकसभा में हुई थी, कांग्रेस ने वोट तो खिलाफ डाली नहीं, वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट कौन करता है? इनडायरेक्टली जो हेल्प करना हो किसी बिल को, वॉकआउट कर देते हैं। अकेले हम रह गए थे वहाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सारे वॉकआउट कर गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो भी इंटरनली दे वांटेड सच अ थिंग। कैप्टन क्यों मदद करना चाहेंगे बीजेपी को? कांग्रेस और बीजेपी का तो 36 का आंकड़ा है। कैप्टन की कई मजबूरियां हो सकती हैं, जैसे कि वो मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो और आप मुझे लगता बता सकते हो सबको। अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, लोग तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे ना, मेरे मुंह से सुने हुए कि बैठे बैठे इंटरव्यू उल्टी भी चल सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप, मुझे लगता है आपको मेरे से ज़्यादा सारा कुछ आपको मालूम है। पर आप क्यों नहीं बोलना चाहते? ऐसी बातों में डलता ही नहीं हूँ मैं, तो जो इश्यूज है उसमें बात करता हूँ। आप ये बताइए, आपने अपनी हर स्पीच में कहा है एनडीए छोड़ने के बाद कि ये बिल पार्लियामेंट में धक्के से पास हुए। ये धक्के से कैसे पास हुए? ये ब्रूट 350 एमपी आपने राज्यसभा में जो देखा वो सबने देश ने देखा। पार्लियामेंट में भी सारे एमपीज़ की आवाज़ जो बोल रहे थे। इससे ये ब्रूट मेजॉरिटी से नई चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऑपोजिशन भी, मैं बताऊँ, सता प्रकाश सिंह बादल की जब सरकार यहाँ पंजाब में होती थी, अगर कांग्रेस और हमारी ऑपोजिशन थी, अगर वो भी कुछ सजेशन दे देते जो अच्छा होता, बादल साहब इमीडिएटली वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे। क्योंकि इसका मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन ने कुछ चीज़ बोली कि हमने तो उसका हल करना ही नहीं है। ये तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कई चीज़ें ऑपोजिशन की भी जायज़ होती हैं जो हम ओवरलुक कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने वो करना है तो हमने करना है। आपको एनडीए से बाहर आने का अफसोस है? बहुत पुराना रिश्ता है, और रिश्ता जो बादल साहब, ये एनडीए बनाने वाले, जो मैं बताऊँ फाउंडर जो एनडीए के, साहब प्रकाश सिंह बादल हैं। वो जब से फर्स्ट मेंबर एंड मोस्ट लॉयल
मेंबर ऑफ एनडीए। हमारी पॉलिटिक्स आपने देखा होगा, हमने गिव एंड टेक की बात ही नहीं की। हम एक पर किसी से दोस्ती डाल लेते हैं, पक्की थी। आपने बहुत कुछ बोला एनडीए से बाहर आने के बाद फार्मर रिफॉर्म्स बिल को लेके, पर एनडीए ने अभी तक या बीजेपी ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। इसे क्या मानते हैं आप? अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं या ये मानते हैं कि मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, वो उनकी अपनी बात है, वो अपने फैसले करते हैं। एक कैप्टन साहब ने कहा कि मौजूदा जो हालात हैं पंजाब के, इससे पाकिस्तान में बैठी आईएसआई या पाकिस्तान में बैठे भारत की अच्छा ना चाहने वाले लोग फायदा उठा सकते हैं इस चीज़ ये एक मुझे लगता है कांग्रेस की अब स्ट्रेटजी बन रही है कि एजिटेशन को सैबोटेज करने के लिए। कैसे? वो अभी बोलने लग जाएंगे, अगर थोड़ी एजिटेशन बढ़ेगी, अब आईएसआई सपोर्ट करने लग गई जी लोग, ये अब आईएसआई घुस गई, फार्म एजिटेशन में घुस गई जी, अब फंडिंग आईएसआई की होने लगी। ये एक शुरुआत लग रही है मुझे। उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? जितनी वो डिस्टर्बेंस यहाँ होगी वील से कि हम बिकॉज अगर आप चारों तरफ देखें, कांग्रेस अभी तक उन्होंने पंजाब का एक्ट विड्रॉ नहीं किया जो उन्होंने पास किया, वो 100% सेम एक्ट है। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अभी तक उन्होंने जो मैनिफेस्टो में किया वो भी उनका कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। इंटरनली मुझे लगता है इनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा कांग्रेस के ऊपर का कि ये हमारी सोच भी सिमिलर है, क्योंकि हम अब फंस गए हैं, ये अब हमें ऑब्जेक्ट करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस एजिटेशन में कांग्रेस तो आई नहीं रही, और आपने देखा होगा ये लिप सर्विस और ये जो बयान आया, ये मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि यह आईएसआई का कहाँ से टपक पड़ा ये इशू, जो नो वे पंजाब के लोग अलाउ करेंगे, जो पंजाबी। आपको लगता है कि ये आंदोलन को डीरेल करने की कोशिशें शुरू हुई हैं? हो सकता है, बिकॉज ये एक जो आईएसआई का डालना इसके अंदर, एजिटेशन में अंदर लफ्ज़ डालना, मतलब यही निकल सकता है। लेकिन ये तो बड़ा पुराना रिवाज है, आपके राज में भी जब कुछ भी होता था तो कहते थे पाकिस्तान करवा रहा है ये। मिलिटेंसी पाकिस्तान कराता था, हमने कभी ऐसा नहीं किया कोई किसी की एजिटेशन हो, टीचर एजिटेशन हो कि ऐसा करा रहा है, किसान एजिटेशन नहीं। अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी हो, यस ड्रग्स आईएसआई कराता है, वो तो ओपन सीक्रेट है। सो पर ये यहाँ कहना कि किसान एजिटेशन, जो हमारे गांव के किसान हैं उनका क्या लिंक है? क्या यही वजह है कि किसान जहां प्रदर्शन कर रहा है वो किसानों के संगठन पॉलिटिकल लोगों को अपनी स्टेज पे नहीं आने दे रहे? ये उसकी कोई बात नहीं है, हर आदमी या संगठन चाहते हैं कि कैसे अपना रन करना, लेट देम डू दैट। पर मैंने अपील किया उनसे, मैंने अपील की है कि हमें इंडिविजुअली हम करेंगे वो एंड रिजल्ट नहीं आएगा। मैं एज अकाली दल, मैंने एक सारी किसान जथेबंदियों को अपील किया है कि हमें हुक्म करें, हम आपके पीछे लगेंगे, हमें कोई आगे लगने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते हम अगला, आप लगें, आप लग रहे हो, कर रहे हो, हम आपके पीछे हैं। पर हम एक एजेंडा तो बनाएं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में तो इकट्ठे आएँ। अगर ये कॉमन प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल तभी होगा कि सारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब लोग आ जाएं। आप मानते हैं कि अमरिंदर सिंह ने ये कहा है 2 दिन पहले कि विधानसभा में इस पे कुछ नहीं हो सकता, आप भी मानते हैं कि विधानसभा में कुछ नहीं हो सकता या हो सकता है? ये एक बेसिकली एक मोशंस है, ये पंजाब की असेंबली पास करती है, ये एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो सेंटर को समझना चाहिए। पर अगर मैसेज आपने भेजना ही नहीं है, ड्रामा ही करना है, ये गलत बात है। किसान चाहता है कि पंजाब विधानसभा में केंद्र के इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए और उसको गवर्नर के रास्ते दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए। आप इससे सहमत हैं? आप लोग सेशन क्यों नहीं बुला रहे? पहली बात, जो पिछला सेशन हुआ था, इमरजेंसी सेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाया था, आप उसकी डबल स्टैंडर्ड्स की बात सुन लें। किस लिए बुलाया था कि हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था बिफोर पार्लियामेंट शुरू होने से पहले, पंजाब असेंबली का सेशन स्पेशल 1 दिन का बुलाया गया था, जहां रेजोल्यूशन पास किया गया था ये सारे ऑर्डिनेंस को रद्द करने के लिए। यू विल बी शॉक्ड, अभी तक उसकी प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं भेजी। पार्लियामेंट का सेशन भी हो गया, एक्ट भी पास हो गया, अभी तक चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में है। सो क्या इससे अंडरस्टैंड होती है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये ड्रामा करते हैं। आज दूसरा सेशन बुलाएंगे तो फिर भी अपने घर में ही रखेंगे अपनी जो प्रोसीडिंग्स, फिर फायदा क्या है? तो किसान जवाब मांगेंगे ना, क्यों नहीं कर रहे हो आप ये? आपसे भी मांगेंगे, उनसे भी? अभी मैंने मांगा, कल भी मांगा मैंने जवाब कि आपने जो सेशन बुलाया था उसकी प्रोसीडिंग क्यों नहीं भेजी? किसान पंजाब की जनता
पूछना चाहती है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। आप मानते हैं कि अमरिंदर सिंह ने ये कहा है 2 दिन पहले कि विधानसभा में इस पे कुछ नहीं हो सकता, आप भी मानते हैं कि विधानसभा में कुछ नहीं हो सकता या हो सकता है? ये एक बेसिकली एक मोशंस है, ये पंजाब की असेंबली पास करती है, ये एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो सेंटर को समझना चाहिए। पर अगर मैसेज आपने भेजना ही नहीं है, ड्रामा ही करना है, ये गलत बात है। इसका मतलब अगर पंजाब विधानसभा में हम प्रस्ताव पास भी कर लेते हैं और फिर एक बार गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डाल देते हैं, तो ये टाइम खराब करने के अलावा और कुछ नहीं है, इसका कोर्ट ही रास्ता है। इसका कोर्ट रास्ता हो सकता है, और भी अगर हम इकट्ठे हों, पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करें, सब जत्थेबंदी इकट्ठे हों, प्रेशर डालें, डेमोक्रेसी है, हमें राइट है प्रोटेस्ट करने का। अगर ये पूरा देश इकट्ठा हो जाए, सब देश के किसान इकट्ठे हो जाए, मुझे नहीं किसान ये चाहता है लेकिन कि चीफ मिनिस्टर जो है विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर अपनी उसे प्रस्ताव पास करके केंद्र की तरफ भेजे। बुला लें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो चाहते हैं बुलाएं, पर पुराने जो पहले बुलाया था सेशन, उसकी प्रोसीडिंग तो अभी तक भेजी नहीं। सबसे बड़ा धोखा कैप्टन ने किया है कि जो पुरानी प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट से पहले, एक्ट पास करने से पहले पार्लियामेंट असेंबली सेशन बुलाया गया, उसकी प्रोसीडिंग आज तक नहीं गई, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब के किसानों के साथ है। राहुल गांधी इसी हफ्ते पंजाब आ सकते हैं। राहुल गांधी जब केस पार्लियामेंट में एक्ट आना था, पहले दिन बाहर चले गए, जिस दिन 23 तारीख को बंद हुआ सेशन वापस आ गए। वहाँ पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे? पार्लियामेंट में उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सोनिया गांधी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सोनिया गांधी का चेकअप के लिए गए थे। राहुल गांधी तो रह सकते थे, इतना इंपॉर्टेंट इशू था, और उसी दिन आना था जब सेशन उस दिन बंद होना था। और ये आने हम यहाँ आ जाए, ये ये है ड्रामा। लड़ाई लड़नी है तो सही जगह पे लड़ो, पार्लियामेंट में लड़ो। पहले दिन कांग्रेस ने क्यों बाइकआउट किया, वोट क्यों नहीं डाली? हार जाते कोई बात नहीं है, पर अपनी प्रोटेस्ट तो शो करते कि इतने मेंबर पार्लियामेंट इस बिल के खिलाफ हैं, सब चले गए। आपको नहीं लगता सुखबीर जी, किसानों के मसले पे अकाली दल, कांग्रेस अकाली दल, बीजेपी, इन्होंने लड़ते लड़ते किसान को पटरी पे ला दिया, किसान का नुकसान हो गया, अब किसान को आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा है, वो पॉलिटिशियंस की नजर की तरफ देख रहा है। अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है। अकाली दल देश जानता है, किसानों की आवाज़ है, जत्थेबंदी है। अगर आप ये बोल रहे हैं किसान जत्थेबंदी, सो अकाली दल भी किसान जत्थेबंदी कह सकते हो, कांग्रेस को नहीं कहा जा सकता, बीजेपी को नहीं कहा जाता। सो हमारा जो मिशन है और हमारा जो स्टैंड है वेरी डिफरेंट है। ये तो और चीज़ें भी देखते हैं फैसला करने से, हमने तो किसान की बात करनी है। सो हमें इनके साथ इक्वेट मत कीजिए। सुखबीर जी, कोई फार्मूला है कि किसान जहां आज बैठा है पंजाब का, उसको वापस अपने खेतों में लाया जा सके? ये मसला हल होने के लिए कोई फार्मूला है जो आप केंद्र को दे सकते हो? केंद्र को तभी देंगे अगर केंद्र चाहेगा। अगर क्या हो सकता है इसमें, कैसे खत्म हो सकता है एजुकेशन, कैसे किसान कन्विंस हो सकता है? सबसे बड़ा है एमएसपी, जैसे राइट टू फूड है, एक्ट नहीं है राइट टू फूड, राइट टू वर्क इन्होंने नरेगा किया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया है, राइट टू फार्मर्स के लिए राइट टू एमएसपी एंड राइट टू परचेज होना चाहिए। एमएसपी पे परचेज, वे प्राइवेट खरीदे या सरकारी खरीद, एमएसपी से कम कोई ना खरीद सके, इतनी 2 लाइनें की बात है। एंड मुझे ना देश के किसान अप्रिशिएट करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी को, अगर ये राइट टू फार्मर्स का राइट फंडामेंटल राइट बना दें। देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो बच जाएंगे। ये आत्महत्या क्यों करते हैं? एक्सप्लॉयट होकर होते हैं कि एमएसपी की कम फसल बिकती है। ये जो हमारी मेज़ है पंजाब में, एमएसपी डिक्लेयर की 1600-1700 है और 650 रुपये में बिकी है फसल। जो गंडे हैं, टमाटर हैं, जो आप देखना कि रुलते हैं 1-1 रुपये में किसानों के जी पे मिलते थे। अगर एमएसपी हो और जिसने खरीदना उससे कम ना खरीद सके, किसान बच जाएगा। अगर किसान बच गया तो देश बच जाएगा। सुखबीर जी, कल आप पूरा अकाली दल पंजाब से इकट्ठा होकर मोहाली में जमा होगा और राजभवन का घेराव करने जाएंगे। ये अकाली दल का किसानों के हित में प्रदर्शन है या अकाली दल अपनी ताकत दिखाने जा रहा है? ये मैंने जब पहले ही बोला था, 99% हमारा काडर किसान है। 99% आप खेती करता है, ये किसानों का मार्च है। आप दिल्ली क्यों नहीं जाते? पहला स्टेप है, ये गवर्नर है, ये दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद 1 तारीख के बाद हम मीटिंग करेंगे, नेक्स्ट प्लान। क्या अकाली दल जिस तरह से पंजाब के किसान के मुद्दे पर ज़मीन पे उतरा है, क्या गांव में अकाली दल अपनी खोई हुई जमीन फिर पकड़ पाएगा? श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है।
ज़मीन से जुड़ी है, घर घर में जुड़ी है, ये किसी की जायदाद नहीं है। आपका सवाल इसलिए पैदा हुआ कि आपने बोला कि पिछले इलेक्शन में आपके कले 15 MLA रह गए, पर अगर आप वोट शेयर देखें पूरे पंजाब का, हमारा 31% वोट शेयर था और कांग्रेस जो जीती का 37। और उस टाइम जितना झूठ का प्रचार हमारे खिलाफ किया गया, सब फैब्रिकेटेड प्रचार था और झूठे वादे जो कैप्टन ने लोगों को किए, जैसे मैं कर्जा माफ़ करूँ, उसका इम्पैक्ट हुआ और फिर भी 31% से नीचे नहीं गया। आम आदमी पार्टी जो कि जिनकी ऐसे लग रहा था तूफान है पंजाब में, 21% रह गया। और जब पार्लियामेंट उसके बाद 2-2.5 साल बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, आम आदमी 21% से 6% पर चला गया और हमारा श्रोमणी अकाली 31%, 37% चला गया। अब कांग्रेस और अकाली दल में 0.5% का फ़र्क रह गया है। ये जो हमारी बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो हमारी बेस है, जनरेशन से लोग जुड़े हैं, फैमिली से जुड़े हैं। ये एक परिवार है कि एक पंजाब का एक परिवार है, बड़ा परिवार है। 2022 के चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो किसान आंदोलन हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल का मुकाबला किससे है? कांग्रेस से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से? यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में 6% उनमें वोट परसेंटेज 6% रह गई है। लड़ाई कांग्रेस के साथ ही होगी, जो एक्चुअल लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी, आपने सारी बातों के जवाब बड़ी साफगोई से दिए और बड़ी मुद्दत बाद और इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद, एनडीए से नाता तोड़ने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने के बाद एबीपी न्यूज़ से आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।